नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ की एक अलग राज्य में पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी 2023 में सरकार में आई थी, जिसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को हम साकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं शहर से लेकर गांव, बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों तक जा रही हैं। हमारा प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश के नौजवान सभी भाजपा की सुशासन की सरकार में फल फूल रहे हैं। सन 2024 में एक तरफ जहां विकसित भारत के निर्माण की नींव रखी है, वहीं छत्तीसगढ़ भी हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस संकल्प को लेकर 2024 में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने और जो विकास का पहिया रुक गया था छत्तीसगढ़ का, उस विकास के पहिए को फिर से ट्रैक पर लाकर तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने का वर्ष रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला नेतृत्व को, महिला सशक्तिकरण के काम को लगातार आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में जो संगठन के दायित्व तय होने हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, जिले के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, इन सब में निश्चित रूप से सम्मानजनक भागीदारी पार्टी महिलाओं को देगी। सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज कांकेर ने आज कांकेर बंद कर मकड़ी के पास NH 30 पर चक्का जाम किया। गौरतलब है कि अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल, कांकेर में पिछड़ा वर्ग को पार्षद के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग ने शासन को खुली चुनौती दी है। अगर शासन प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता है तो आंदोलन को आगे उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग लगभग जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। लेकिन सरकार जो है 27% आरक्षण देने के बजाय जो पूर्व में हमको 25% आरक्षण दिया जाता था, उनको खत्म करके लगभग शून्य पे ला खड़ा हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी नगरीय निकाय के जितने भी पार्षदों के लिए आरक्षण हुआ है उसमें हमको कहीं शून्य मिला है। जैसे कि अंतागढ़ नगर पंचायत, जहां पहले OBC के 4 पार्षद हुआ करते थे, लेकिन वहां आज शून्य है। भानु प्रतापपुर में 4 पार्षद हुआ करते थे, वहां 2 है। दंतेवाड़ा में शून्य कर दिया, केशकाल में शून्य। ऐसे मतलब कहीं भी पिछड़ा वर्ग को एक सम्मान नहीं दिया गया, जिसके लिए आज जो है सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद सरकार की जो वादा खिलाफी है, पहले तो उन्होंने, ये उनका चरित्र है, पहले वो वादा करते थे, वादे से मुकर जाते हैं। किसान, महिला, आदिवासी सभी वर्ग के साथ उन्होंने वादा खिलाफी किया है। वही दिख रहा है पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा भी उनके साथ भी एक वादा खिलाफी किया गया है। और आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ महाबंद सर्व पिछड़ा वर्ग के बैनर तले जो है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, और जिसमें हम लोगों ने पूरे बस्तर संभाग में बहुत कसावट के साथ जो है महाबंद को जो है सफल बनाने के लिए हम सब जो है प्रयासरत है। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज और तमाम ऐसे समाज भी आए हुए हैं जो इस महाबंद को जो है समर्थन दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिस्तरीय आज का जो महाबंद है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अभी जो वर्तमान में सरकार है, विष्णुदेव सरकार, जिन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप जो है बहुत ज्यादा खुशी का लहर था कि हमको जो है 50% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायती राज मिल रहा है। अभी तो जो है उस शर्त पश्चात जो है कुछ दिनों बाद जो है हमारा जो आरक्षण है, उस आरक्षण को जो पहले मिल रहा था उस आरक्षण को भी शून्य किया गया है।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर बस्तर महाबंद का असर दिख रहा है। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग सुबह से ही सक्रिय रहे और खुले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर समर्थन में प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की गई। वहीं हाथ जोड़कर किए गए अनुरोध के चलते कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। बता दें कि आरक्षण कटौती के मुद्दे पर समाज में नाराजगी साफ झलक रही है। नारायणपुर चौक में समाज प्रमुख और जिले भर से आए हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनसमूहों ने चक्का जाम भी किया। चक्का जाम और बंद के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। जैसे कि पूर्व से संज्ञान में पिछले वर्ग समाज ने लाई थी इस बात को कि 30 तारीख को जिले पे कोंडागांव पे नारायणपुर चौक पे चक्का जाम किया जाएंगे। इस संदर्भ में हमने पर्याप्त बैठक ली है। तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। सभी चौक चौराहे पे पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के नेतृत्व में आज संपूर्ण बस्तर संभाग सहित मोहला मानपुर जिला और बालोद जिला पूर्ण रूप से बंद किया गया है। साथ ही साथ चक्का जाम भी किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे बस्तर में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण दिया गया है, जिसका सर्व पिछड़ा वर्ग समाज पुरजोर विरोध करती है। साथ ही साथ नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो आरक्षण रोस्टर देखने को मिल रहा है, उसमें भी पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में कटौती हुई है। जैसे कि पूर्व से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अपने दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों को, देश के लिए उनके योगदान और प्रधानमंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में उनकी ओर से किए गए महान कार्यों को याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही मायने में देशभक्त थे। अपनी बुद्धि और कौशल के माध्यम से उन्होंने देश और दुनिया की अविस्मरणीय सेवा की है और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों के समक्ष खड़ा हो सका। देश की आर्थिक उन्नति में उनका बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, और साथ ही जिला मुख्यालय या अन्य ब्लॉक में भी श्रद्धांजलि सभा रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है, साथ ही पूरे देश की आम जनता के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनकी सादगी और उनके 10 साल के कार्यों को अगर याद किया जाए तो निश्चित रूप से रोजगार गारंटी जैसे कानून देश के आम जनता मजदूरों के लिए उन्होंने लाए, शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों के लिए उन्होंने लाए, शासन प्रशासन में पारदर्शी हो इसलिए सूचना का अधिकार उन्होंने लाए। ऐतिहासिक कदम देश की आम जनता के लिए अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने बिल लाकर किए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बोदल पुलिस चौकी नानगुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां धर्मांतरित महिला के शव के दफन करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि मृत महिला ईसाई धर्म को मानने वाली थी, जो कि गांव के रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा को त्याग चुकी थी, इसीलिए शव को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने की बात कही गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ईसाई
समुदाय के आक्रोशित लोगों ने अभद्र भाषा का उपयोग कर लाठी डंडों से गांव के सरपंच से मारपीट की और हिंदू समुदाय पर भी हमला किया गया। मामले को शांत करने पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र नानगुर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर डिमरापाल हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना को लेकर ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती मतलब षड्यंत्र था, तो मतलब दफन कफन की गांव वाले बिना पूछे। तो मैं सरपंच बोला कि भाई तुम लोग कम से कम मेरे तो पूछना चाहिए, बोल के मैं नहीं पूछा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कम से कम 150 लोग। हम लोग आज एक ईसाई परिवार में एक महिला खत्म हुई थी, उसको सौ दफन कफन को लेकर के हम पूछने गए थे। उन लोग बिना पूछे मरघट में ले जा करके दफना दिए। गांव वालों को किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में गांव वालों को पता चलने से हम लोग सरपंच और मैं दोनों मिलकर मोटरसाइकिल लेकर के अपन मरघट पे चले गए। जाने पर 4-5 जन पुलिस वाले रहे और पुलिस वाले को हम बोले कि भाई आप कैसे इनको दफनाने दिए। ऐसा बोलने से अब इतने भीड़ को हम 4-5 पुलिस हैं और क्या करते, आप लोग गांव वाले तो लेट कर दिए आने में। ऐसा बोलने से किसके अनुमति से ला के दफनाए, इतना सी बात पूछे रहे और उन लोग उग्र होकर आके मारपीट करना शुरू किए। हमारे यहाँ क्रिश्चियन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल में एक बार फिर बाघिन की वापसी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले पेंड्रा मरवाही होते हुए बाघिन मनीन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के सीमा में विचरण करती हुई देखी गई थी, जहां से वन विभाग ने चिरमिरी में बाघिन का रेस्क्यू करने के बाद अचान कमार टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया था। इसके बाद अचान कमार टाइगर रिजर्व से निकलकर दोबारा पेंड्रा क्षेत्र पहुंची और यहां से कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में चली गई। ग्रामीण इलाकों में गाय और बकरियों को अपना भोजन बनाने के बाद कटघोरा वन मंडल में जंगली सुअर का भी शिकार किया। इसके बाद एक बार फिर मरवाही वन मंडल के जंगल में पहुंच गई बाघिन, जहां वन विभाग की टीम 24 घंटे ट्रैकिंग करने में लगी हुई है। साथ ही बाघिन की कॉलर आईडी लगे होने की वजह से विभाग को उसे ट्रेस करने में भी सहायता मिल रही है। उसकी लोकेशन समय समय पर मिलती रहती है। लोकेशन के आधार पर आसपास के गांव में वन विभाग मुनादी कर रहा है और ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एक बार फिर मरवाही वन मंडल में बाघ का आमद हुआ है। अभी क्या स्थिति है, कहाँ है शेर का मूवमेंट? अभी तो वर्तमान में उमरखोई बीट के कंपार्टमेंट नंबर अब बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ अपन जैसे खड़े हैं मौके पर ही है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही टाइगर है और जैसा कि उसका हैबिट होता है दिन में वो आराम करता है और शाम को चलता है। तो आज सुबह से यहाँ करके आराम कर रहा है और हम उसके वॉच आउट कर रहे हैं कहाँ जाता क्या जाता है। तो जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्व किया, ये टाइगर अचानक मार से मूवमेंट किया था, वहां से होते हुए कटघोरा होते हुए फिर उसी ट्रैक से वापस आ रहा है। कल जैसे रात में भी जहाँ था वो पूर्व में भी वहां रुका था जब जा रहा था। एक बार फिर मरवाही वन मंडल में बाघ का आमद हुआ है। अभी क्या स्थिति? जिले में बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। बता दें कि चोरों ने जगदलपुर सहित आसपास के गांव में 10 मोटरसाइकिल की चोरी की थी। वहीं जगदलपुर में कोतवाली थाने में बाइक चोरी के 3 प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही से बोरी गांव में छुपा के रखी गई चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर ने बताया कि कोतवाली थाने मोटरसाइकिल चोरी के 3 प्रकरण में जांच के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों में बाइक चोरी करने वाली 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो थाना कोतवाली क्षेत्र में आए दिनों ही बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी मोटरसाइकिल चोरी की, तो जिसके चलते हम लोगों ने उसके अंदर विवेचना करते हुए हम लोगों ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों जो रहने वाले हैं वो बेसिकली बकावंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना भानपुरी एरिया लगता है। तो ये लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग कई जगह से ना, जैसे होंडा शोरूम हो गया
इधर जो अनुपमा टॉकीज है इसके सामने से, और भी ऐसे जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके होते थे, यहाँ से लोग मोटरसाइकिल को चोरी किया करते थे। तो बेसिकली क्या कि जो पुरानी बाइक हो गई है उसकी कुछ मास्टर की बनाकर ये लोग उसको निकाल कर ले जाते थे। और इसी सिलसिले में हमने ऐसी 3 हमारे पास FIR रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हो गई हैं। और जब और पूछताछ किया गया तो कुछ ऐसे भी मोटरसाइकिल थी जिसके जो रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो चोरी जो है वो करके वो लेकर गए थे। और ये जो मोटरसाइकिल हमने बरामद की एक बोरी गांव में एक जगह से वहां पे बेचने के लिए रखी थी। तो थाना को गनियारी धान उपार्जन केंद्र में शासन के निर्देशानुसार सारी व्यवस्थाएं चकबंदी नजर आ रही है। केंद्र प्रभारी ने बताया कि धान का उठाव होने से किसानों और केंद्र संचालकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्र पर विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें CCTV कैमरा और किसानों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। यहाँ उठाव वैसे तो ठीक ही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले तक तो कुछ कम था उठाव, और अभी शासन के निर्देशानुसार जितना अभी मेरा मतलब जो खरीदी हो रहा है उनके अनुकूल यहाँ उठाव हो रहा है। और मौसम को देखते हुए यहाँ तारपोलिन का भी अच्छे से व्यवस्था है, फड़ भी यहाँ का मतलब ठीक है। और अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ की समिति में कोई प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी तो अभी नहीं है। यहाँ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कोरबा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान को तेज किया गया है। थाना कटघोरा और दर्रे की संयुक्त पुलिस टीम ने इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से बड़ी मात्रा में कबाड़ बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर आरोप है कि वे कटघोरा और दर्रे क्षेत्र में कबाड़ चोरी करने के लिए गिरोह बनाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। पुलिस ने उनके पास से एक ट्रक 650 किलो लोहा, 206 किलो सिल्वर और 250 किलो तांबा बरामद किया है। इन वस्तुओं की कुल अनुमानित कीमत 12,40,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे ही चोरी हुआ, इसी को काट कर ले गए थे। कुछ चीज़ें क्लियर भी माने आ गया था कि वो आरोपी फलाना दुकान में, लेकिन वो दुकानदार के ऊपर अभी भी कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए ये सब होते रहता है। को तांबा मिला है, आप हमने उस पर कार्रवाई करी है। अगर यदि ऐसी कोई बात है आप हमें बताइए, हम उसकी जाँच करवा लेंगे। दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह कल के बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें संगठन चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। सिंहदेव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष 2025 तक मनाया जाएगा। ये आयोजन अलग अलग चरण में होगा।
कल के दिल्ली की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और सारे प्रदेशों से प्रदेश के अध्यक्ष सहित प्रदेश के प्रभारी, संगठन की दृष्टि से महामंत्री संगठन, अन्य वरिष्ठ जन, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय हमारे महामंत्री संगठन राष्ट्रीय और सभी अलग अलग, जैसे शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है उनके प्रभारी की दृष्टि से और संविधान दिवस के प्रभारी की दृष्टि से, और विनोद तावड़े जी सहित राष्ट्रीय महामंत्री हमारे हैं, और ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का जो इस उसमें प्रभारी हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, सभी का मार्गदर्शन अलग अलग कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष है जन्म जयंती का, उसको हम वर्ष भर मनाएंगे अलग अलग चरणों में। उसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अगली जो उनका जयंती का तिथि होगी 25 दिसंबर 25 तक ये कार्यक्रम हर 1 महीना 2 महीने के अंतराल में अलग अलग कार्यक्रम नीचे से लेकर प्रांत स्तर तक के कार्यक्रम तय किए गए। देखिए कल के छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। बैज ने बस्तर में आगामी पदयात्रा के बारे में जानकारी दी, जो 4 जनवरी से शुरू होगी। बैज ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस शासनकाल में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ये मुद्दा भी पदयात्रा के दौरान प्रमुखता से उठाया जाएगा। खबर आपको बता दें, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बयान देते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है कांग्रेस के द्वारा, जिसकी जानकारी देते हुए बैज ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। तो खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दीपक बैज ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत हासिल करेगी और आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी, जिसकी लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने पदयात्रा को भी लेकर जानकारी दी। बस्तर में 4 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित एक नगरनार से कुटपदर से लेकर जगदलपुर तक लगभग 13 किलोमीटर का 1 दिवसीय पदयात्रा रहेगा और जो लगातार जो हमारे मुद्दे रहेंगे कि वहां पे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था, इसके लिए हमारी सरकार के समय बकायदा जमीन भी अलॉट हुई थी और उसकी स्वीकृति के लिए डीपीआर तैयार कर हैदराबाद हेडक्वार्टर को भेजा गया था। लगभग स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन ये साई सरकार आने के बाद ये नहीं चाहती कि बस्तर में कोई अच्छा अस्पताल बने, इसलिए इन्होंने अस्पताल और उस जमीन को दोनों को निरस्त कर दिया। बस्तर में इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।